मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित सभी ग्रंथों का सार, लाखों शास्त्रों का सार जिसे कहा जाता है, समस्त जिन शासन के मर्म को अपने आप में समेटता हुआ यह महाग्रंथ है। इसका मिलना हमारा महाभाग्य है और हम जितने इसको अपने हृदय से पढ़ेंगे उतना अपने अंदर शांति वितरागता प्रकट होगी। ऐसा अद्भुत ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं जिसका 7वां अधिकार, जो जैनी होकर जिनवानी को पाकर फिर मिथ्या दृष्टि रह जाता है, उसकी चर्चा चल रही है। उसमें एक निश्चयभाषी है जो जिन शास्त्र में अध्यात्म कथनों का दुरुपयोग करके फिर मिथ्या दृष्टि रह गया, परंतु अधिकांश तो जिनवानी के कथनों के व्यवहार अंश को समझकर पढ़कर ही मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। उनका वर्णन हम पढ़ रहे हैं कि जिन शासन में 99% कथन तो व्यवहार के, और जितने जीव जिनवानी पढ़कर मोक्ष नहीं जा रहे या सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर रहे, उनका कारण एकमात्र ही है कि व्यवहार के वचनों को व्यवहार नहीं समझते, निश्चय समझते। इतना ही है बस। धर्म के भी व्यवहार अंश को ही समझते हैं, निश्चय अंश को नहीं समझते। बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं। समझ लीजिए, जैनत्व है, जिनवानी है और सम्यक्त्व नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? एक तो ये कारण है कि जिनवानी नहीं पढ़ी हो वो लोगों की तो बात ही नहीं आती है सम्यक्त्व प्रकट होने की या धर्म होने की या मोक्ष मार्ग होने की, उनकी तो प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु जिन्होंने जिनवानी पढ़ी है उनके अगर सम्यक्त्व नहीं हो रहा, इसका कारण क्या? तो इसका कारण अगर है एक, तो वो यही है कि जिनवानी निश्चय व्यवहार के वचनों में थी। इसने व्यवहार के वचन पढ़कर उसे ही यथार्थ मान लिया है, बस और कुछ है ही नहीं। तो उनका वर्णन अभी 7वें अधिकार में हम पढ़ रहे हैं, व्यवहाराभासी का। तो कहते हैं कि ये सुखी होने का मार्ग जिन शासन बताता है। सुखी होने के लिए श्रद्धान को सम्यक करना होगा, ज्ञान को सम्यक करना होगा और चारित्र को सम्यक करना होगा। श्रद्धान सम्यक तब होती है जब उसे ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ, तो फिर उसको सब समझ में आ जाता है, सब चीज़ों का सही विश्वास हो जाता है कि मैं कौन हूँ ये समझने पर। परंतु जिसे ये समझ नहीं आ रहा मैं कौन हूँ, तो इसी की सहायता के लिए उसे कहा जाता है कि तू 7 तत्वों का श्रद्धान कर ले। इससे तुझे अपने वस्तु का भी श्रद्धान हो जाएगा, जगत का भी श्रद्धान हो जाएगा, सही श्रद्धान। तो 7 तत्वों का श्रद्धान करने में वह जीव की भूल ये रखता है कि शब्दों से समझ लेता है, अपने आप को समझता नहीं मैं कौन हूँ, है ना। शरीर ही अजीब है और इसके भीतर जो चेतना रूप परिणमन करता हुआ पदार्थ है वो मैं हूँ, ये नहीं समझता। समझ रहे? तो ये जीव का विभाजन उसका सही नहीं है। आश्रवों में अशुभ आश्रव को आश्रव जानता है, शुभ आश्रव को धर्म जानता है, समझ रहे, संवर जानता है। तो ये आश्रव संवर दोनों संबंध तत्व संबंधी भूल है ना। और फिर बंध तत्व में अशुभ बंधों को दुख का कारण जानता है और शुभ बंध को सुख का कारण जानता है। बंध को ही सुख दुख रूप कर लिया है, ठीक है। अब निर्जरा तत्व संबंधी भूल हम पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से। निर्जरा तत्व संबंधी भूल में वह अनशन आदि बाह्य तप को ही निर्जरा का कारण मानता है। जो सच है क्या? तो कहते नहीं। क्यों? तो कहते अनशन आदि बाह्य तप देह की मुख्यता से है, बराबर है। उनसे वो देह की क्रिया से न संवर होता न निर्जरा होती, न आश्रय होते न बंध होते। क्योंकि देह की क्रिया है, उसमें हमारा को आश्रय बंध होने का कारण क्या? समझेंगे नहीं? देह की क्रिया से थोड़ी हमारे को आश्रय बंध होते या संवर निर्जरा होती। तो किससे होती है? तो देह की क्रिया के काल में जो परिणाम होंगे उससे होगी, है क्या नहीं? तो अनशन का डायरेक्ट कनेक्शन निर्जरा से है, ये गलत बात है। हमने कहा था, हमने अनशन को अनशन नाम दिया ही नहीं, क्योंकि अनशन तो दुनिया में कर ही रहे हैं लोग। उसको नाम हमने उपवास दिया है कि नहीं? तो तुझे उपवास करना था, उपवास से निर्जरा का कनेक्शन है। अनशन के काल में उपवास करना है, समझे कि नहीं? अनशन अकेला निर्जरा का कारण नहीं,
अनशन अकेला तो संवर का भी कारण नहीं, न आश्रवों का कारण। अनशन के साथ होने वाला उपवास निर्जरा का कारण है। समझ रहे ना, उपवास मतलब अपने स्वरूप के निकट है ना, है कि नहीं। यानी वहाँ पर क्लियर उपवास शब्द किसको सूचक है, वो शुद्धोपयोग का सूचक है, ये स्वरूप में मग्नता का सूचक है, चारित्र का सूचक है। समझ रहे कि नहीं। वो शब्द तो ये बता रहा है कि तो अपने आप में स्थिर होगा, उससे निर्जरा होगी। मतलब हमने वो शब्द बराबर डाल दिया था कि तो अनशन में भ्रम मत क्रिएट कर लेना, इससे निर्जरा होगी। पर ये क्या पूरे सोचो, पूरे के पूरे जैनी उपवास करने को ही तप मान रहे हैं समझ रहे कि उपवास मतलब क्या, अनशन करने को। उपवास शब्द और गड़बड़ हो जाएगी। अनशन करने को ही तप मान रहे हैं और इससे ही निर्जरा होती मानते हैं। इसलिए जितने उपवास बढ़ाएंगे, अनशन बढ़ाएंगे, उतनी निर्जरा होगी, ऐसे कल्पना उनके अंदर चल रही है। तो जिन्होंने ज़्यादा अनशन किए वे ज़्यादा तपस्वी, ऐसा भ्रम उनके अंदर है। तो जो हमने अंतिम दिन पढ़ा था, मतलब शुक्रवार के दिन, उसमें ये था कि जैसे अन्न को प्राण कहा जाता है। अब इसका दृष्टांत 2 बार लिया उन्होंने, अभी भी और अभी 3-4 पैराग्राफ के बाद भी। हम वहाँ पे और एक बार स्पष्ट करेंगे, पर एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि प्राण तो ये शरीर पूरा जो रहता है इसको प्राण कहा जाता है मोटे रूप से। 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिया, बल, 3 बल, है ना, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो ये बल यानी जो काय, ये जो है इसको को मिला करके बोलते हैं प्राण। और प्राण का आरोप आया है अन्न के ऊपर कि अन्न ही प्राण है, क्योंकि इस अन्न से इस प्राण की केयर होती है। समझ रहे कि नहीं। तो अन्न के ऊपर आरोप आया है प्राण का, बराबर है। वैसे ही अंदर स्वरूप में मग्नता, लीनता, यह क्या है, तप है। यह तपश्चरण है, इसका नाम भी स्वरूप प्रतपन है। समझ रहे। और इच्छा का निरोध होता है, क्योंकि स्वरूप में मग्नता में इच्छा का निरोध होता है, तो यही वास्तविक तप है, बराबर है। इसका आरोप आया था अनशन पर, है ना। तो अनशन पर आरोप आया है, इसका अर्थ ये है अनशन तप नहीं है। अगर अंतरंग में स्वरूप मग्नता वाला तप हो रहा है तो बाहर के अनशन पर आरोप आता है, तभी आएगा। अगर अंदर स्वरूप में मग्नता वाला तप नहीं चल रहा तो बाहर के अनशन पर भी तप की संज्ञा नहीं लगेगी। समझे कि नहीं। उसको तप नहीं कहा जा सकता, ये बात समझ लीजिए। ये मैंने उस दिन बताई थी, अभी बताया कि तुम बोलते कि चलो हाँ चलो इनके वो नहीं होंगे, लेकिन ये तपस्वी तो है, तप तो कर रहे हैं ना, तप तो कर रहे हैं ना, तप तो कर रहे हैं ना। वे तप का अर्थ स्वरूप में मग्नता ही होता है। जिनको यह समझ में नहीं आता उनको आरोप करके कथन कहा है। ठीक है। अब देखो आप, अभी हम 12 भावना बोल रहे थे, तभी दिमाग में आई बात कि 12 भावना जो राजा राणा छत्रपति वाली है, देखो अब उसमें अनित्य भावना समझाने के लिए क्या कहा कि ये मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। तो ये अनित्यता का और ये कैसा बोला, तो कह रहे ये व्यवहार के एंगल से हमने ये, जिसको सबको समझ में आए। राजा राणा छत्रपति क्यों फेमस है, क्योंकि सबको समझ में आने जैसी है ना। आजकल वो भी नहीं समझ में आ रही, वो अलग बात है। समझ रहे कि नहीं। पर 12 भावना कठिन भी हो सकती थी, लेकिन एकदम सरल भाषा में है वो। तो उसी में निर्जरा कारण क्या कहा, पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धारण निर्जरा सार। अब देखो आप समझेगा, अब ये जो कहा उन्होंने पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच, प्रबल पंच इंद्रिय, तो ये निर्जरा का कारण है क्या। सोचो, ये व्यवहार निर्जरा का कारण है, यानी जिसके ऊपर आरोप आता है। समझे कि नहीं। तो ये व्यवहार के वचनों को मैंने पता स्टार्ट वासी की थी, इनको नहीं समझने से, इनको ही निश्चय समझ लेने से, अनशन को ही तप मान लेने से, महाव्रत को ही तप मान लेने से, समझे क्या नहीं, इसी से ये गड़बड़ हो गई है कि कोई स्वरूप में प्रतपन कर ही नहीं रहा। अरे इससे फिर न कर्मों का नाश हो रहा है, न सम्यक्त की प्राप्ति हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। आप समझे कि नहीं। दिक्कत कहाँ है, मतलब जैनियों की, कि जिनवाने पढ़कर भी व्यवहार के वचनों का आशय नहीं समझ पाए कि ये इशारे है। व्यवहार जितना कुछ है वो बस इशारा है निश्चय की ओर का। हम व्यवहार को स्वीकार रहे हैं लेकिन उसका इशारा नहीं पकड़ रहे, तो व्यवहार पकड़ क्यों रहे आप। व्यवहार से कोई और चीज़ पकड़नी थी। जैसे बताते ना कि वो साइन बोर्ड है, वो बता रहा है कि मान के चलो शिखर जी इधर,
तो तुमने वो बोर्ड के ही नमस्कार प्रारंभ कर दिए कि बोर्ड पर शिखर जी लिखा हुआ है। समझे कि क्या कहा मैंने? वो बोर्ड ये बता रहा है कि शिखर जी इधर है कि नहीं? तो तुमने वो बोर्ड से ये सीखना था कि इधर जाना है हमारे को। तुमने बोर्ड पे शिखर जी लिखा हुआ देखा तो आपको लग रहा है यही शिखर जी है। देखो यहाँ पे शिखर जी नहीं है क्या? है यहाँ पे, तो हम बोल रहे हैं शिखर जी ये लिखने, यहाँ पर वो शिखर जी का इशारा है। समझे क्या नहीं? बस यही था कि अनशन तप नहीं है क्या? अरे अनशन तप उपवास के लिए किया जाता है, तो अनशन भी एक साइन बोर्ड था जो आत्मा के लीनता की ओर इशारा कर रहा था। तुमने अनशन को ही उपवास कैसे मान लिया? अनशन को ही तप कैसे मान लिया? जैसे वो साइन बोर्ड का एग्जाम्पल है, वैसे ही समस्त व्यवहार के वचनों को साइन बोर्ड ही समझना। समझे कि नहीं? मंदिर आना धर्म है क्या? बताइए। मंदिर आना, मंदिर भी मंदिर में जाने का इशारा था। समझे कि नहीं? ये भगवान जी भी इधर के भगवान के इशारे थे। हम इन भगवान पे रुक गए, मंदिर में रुक गए। समझे कि नहीं? और हम हर जगह पर व्यवहार जितना भी कुछ है, समझे कि नहीं, कि दूसरों से अच्छे से बोलो। क्यों? क्योंकि अपने से अच्छे से बोलना है हमारे को। समझे कि नहीं? हर जगह, यानी क्या कि तू जब दूसरों से बुरे तरीके से बात कर रहा है, इसका अर्थ कि तेरे अंदर कषाय चल रही है, उस कषाय से तू तड़प रहा है। हमने स्वयं की हिंसा नहीं करने के लिए कहा था, बाहर किसी से हिंसा मत करो, है ना? ये बताया था समिति के टाइम पे। तो वहाँ पर यही समझ लगा कि सब दूसरों से अच्छा बात करना ही धर्म है। ये इशारा था कि अपने अंदर धर्म करो। समझे कि नहीं? मतलब पूरे गड़बड़ का हुई है कि ये जितने भी व्यवहार के वचन सुने, ये वहाँ पर रुका है। वहाँ से आगे जो बढ़ना था वहाँ नहीं बढ़ रहा है। वो पूरे इशारों के फॉर्मेट था, वो पूरा की पूरा एरो था कि हमारे को किधर जाना है ये समझने के लिए हमने उस एरो की ही पूजा चालू कर दी। समझ लीजिए, भगवान जी भी सोचो आप, ये भगवान जी पूजा करने की है कि भगवान जी इशारा कर रहे, इतना ही समझ लो आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? इम्पोर्टेंट समझो, भगवान जी एरो है कि भगवान जी पूजा करने योग्य है। ये बात समझने के लिए बहुत बड़ा हृदय लगेगा कि भगवान जी भी एरो थे, वो बता रहे थे किधर जाना है। हमने भगवान जी की पूजा प्रारंभ कर दी। सही एरो था कि नहीं? वो तुमको भी दीप दिखा रहा। समझे? एरो नहीं भगवान जी क्या पूज्य है। मैंने जैसे बताया कि शिखर जी का डायरेक्शन है, सो एरो है, तो हमने उस बोर्ड की ही पूजा कर दी। क्यों? क्योंकि उस पर शिखर जी का फोटो भी है और उस पर शिखर जी लिखा हुआ भी है। समझे कि नहीं? तो बस भगवान जी भी वही है कि भगवान जी बताओ, भगवान जी क्या कर वो इशारा ही है। बताओ किधर धर्म, किधर है किसका? समझे कि नहीं? तो बोले यही धर्म है, इनको पूजना ही धर्म है। बराबर क्या बोल रहा हूँ? समझे? भगवान जी बता रहे थे धर्म किधर है। समझे क्या नहीं? और हम भगवान जी को पूजना ही धर्म मान बैठे। आप समझ लीजिए यही दिक्कत है पूरे जैनियों की दिक्कत इतनी ही है कि वे व्यवहार के इशारों को, है ना, इशारा नहीं समझे, व्यवहार के इशारों को धर्म समझ बैठे। और इसी को व्यवहारवासी, ये पूरा की पूरा व्यवहारवासी का प्रकरण है जो मैं बता रहा हूँ। इशारों को इशारे समझो, समझे क्या नहीं? उसको धर्म मत समझो। वो पूरे इशारे धर्म की ओर लेकर जा रहे हैं, हम इशारों से धर्म की ओर नहीं आ रहे। यही व्यवहारवासी है। चलो हम पढ़ते वो पैराग्राफ। 231 पर अपन पढ़ रहे हैं समाधान, नीचे से दूसरा पैराग्राफ बड़ा वाला, ठीक है? देखो क्या लिखा है। अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है। समझ, अकाम निर्जरा का प्रश्न उठाया था उसने। इस शास्त्र में भी अकाम निर्जरा कही है ना, कि जहाँ हमने बिना इच्छा के भूख प्यास सहन करी तो निर्जरा होती है, तो उपवास आदि कष्ट जब सहन करेंगे तो निर्जरा क्यों ना होगी हमारे को? तो कह रहे हैं कि तुमने बाहर जो छोड़ा है, जो भोजन नहीं किया, वो तो निमित्त का कार्य है। मतलब क्या? पुद्गलों का वो नहीं खाने का समय था। एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैंने बताया था आपको, है ना, अंतराय का उदय था, उस दिन उसको भोजन नहीं मिलना था। मतलब सिंपल बात तो ये थी, ठीक है? देखो, वहाँ मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है। समझे क्या नहीं?
मंद कषाय भाव होगा तो पाप की निर्जरा होगी का अर्थ क्या कि पाप भाव मिटेंगे। समझे कि नहीं? समझ रहे? देवादि पुण्य का बंद होता है, समझ रहे कि नहीं? मतलब पुण्य का बंद होगा, है ना, अगर मंद कषाय भाव होंगे तो, ठीक है। देवादि मतलब देवगति आदि, ठीक है। परंतु यदि तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंद होता हो तो सर्व तिर्यंचाधिक देव ही हो सो बनता नहीं है। समझ रहे क्या नहीं? क्या वो तिर्यन चिल्ला रहे भूख प्यास से, वो सहन तो कर रहे ना, पर चिल्लाने को छोड़ दो। सहन तो कर रहे ना, चिल्लाना छोड़ दो। कितने चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे, बिलख रहे हैं, वो क्या लेना देना, खाया कि उन्होंने, तो उनको भी स्वर्ग मिलना चाहिए। क्यों? समझे? ये लॉजिक लगा रहे हैं वो। समझे क्या? चल, तो तुम मानते हो कि तिरंज जो चिल्ला रहा है, चीख रहा है भूख के लिए और खाया नहीं तो उसको निर्जरा हो रही है, मानते क्या आप? लॉजिक बताइए। समझ लीजिए डॉगी है वो, है ना, वो चीख रहा है जोर जोर से भूख के लिए और उसको मिली नहीं रोटी, तो उसने आज खाया क्या? अनशन हो गया उसका, है ना, तो उसको निर्जरा हो रही क्या? तो बोलते आप थोड़ी निर्जरा होती है ना। हमने तो चीखे ही नहीं है कि नहीं? तो हमारे को तो निर्जरा होनी चाहिए ना, हमने नहीं खाया ना आज। तो कह रहे परिणाम कौन से थे ये बता, दिन में परिणाम क्या थे? समझे कि नहीं समझे? परिणाम क्या थे उसी के ऊपर निर्भर करेगा। समझे कि नहीं? अब बोलेंगे कौन से परिणाम थे? हमने बता चुके आपको 3 प्रकार कि तू उपवास किस लिए किया ये बताया हमारे। ये जो तूने अनशन किया, ये किया किस लिए, है ना, तेरे पास कारण क्या है बता, क्या कारण है? आपने कभी अनशन किया होगा ना एक दिन का, तो उस दिन वो क्यों किया ये बताइए। समझ रहे कि नहीं? नहीं, इच्छा के लिए नहीं था, काहे के लिए था फिर बताओ? इच्छा के लिए नहीं था तो था काहे के लिए? इच्छा का अभाव करने के लिए किसने किया उपवास, अनशन? उसको संबंध ही नहीं। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि हम कभी समझे ही नहीं जिन वाणी को नहीं, जिन धर्म को नहीं। समझे कि नहीं? सब बिगड़ते ही गया हमारा, बिगड़ते जाएगा अगर हम समझेंगे नहीं तो। समझे कि नहीं? अब हम कितना जीवन बीत गए बिना जैन धर्म का सार समझे, बता। ये था क्या हमारे के मंदिर में आना ही धर्म था क्या? ये इशारा, ये भगवान जी इशारा था ना। हम कभी भगवान जी के इशारे के आगे बढ़े ही नहीं। हम तो पहले प्रक्षाल को आते नहीं था, प्रक्षाल आ रहे, हम पहले हम पूजन को आ रहे, हो बढ़ गए हम तो, कितना बढ़ गए हम, कितना बढ़ने समझे कि नहीं? और क्या चाहिए तुम्हारे को? पूजन भी तो कर, 2-3 घंटे बैठ रहे हैं हम मंदिर में सुबह सुबह, कितना करें? और हम तो कहते सब बराबर है, अच्छी बात है 2-3 घंटे बैठ रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन इशारा भी समझ। इशारा नहीं समझा तो यहाँ पर ही बैठा है तो फायदा क्या होगा? समझे कि नहीं? देखो पढ़ते, उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो ये बाह्य निमित्त है। ठीक है, इच्छा पूर्वक मतलब क्या? तुमने उपवास की इच्छा करी, है ना, तो वह भूख प्यास सहन किए, कष्ट सहे, तो ये बाह्य निमित्त है। परंतु वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। मतलब क्या? परिणाम अंदर जो चलेगा उसके अनुसार फल मिलेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है नहीं? कि बाहर के कष्ट सहन करने का मतलब भोजन नहीं करने का, इससे कोई भी फल नहीं मिलता। फल अंदर के परिणाम हो सकता है। जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार, मतलब अपन ने एक एग्जाम्पल लिए छोटा सा, इसको तो अपन आगे भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, है ना, अगले पेज पर मैं उस दिन मैंने बताया था कि ये व्यवहार है ना, कि अन्न को प्राण कहना, वैसे ही देखो क्या उसी प्रकार, इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। ये लाइन समझ रहे? उपचार से इनको तप कहा है। का मीनिंग क्या? मीनिंग क्या? कि ये तप है नहीं समझे क्या नहीं? सिंपल समझे, ये लाइंस का अच्छे से आशय पकड़ो, बिटवीन द लाइंस पढ़ो, कि इनको तप कहा है। समझे कि नहीं? हमने इनको मामा कहा है, हमारे माने हुए मामा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? कि मामा नहीं है वो हमारे। बात समझे कि नहीं? इसका मीनिंग होता है ना इसका, हमारे माने हुए मामा है या मानी हुई बहन है। इसका अर्थ क्या? कि वो है नहीं बहन, लेकिन माना है हमने उनको, बराबर है। बस तो यही कह रहे वो कि बाह्य तप जो होते हैं, जिसको कह रहे हैं अंश नवमोदर, इनको तप कह दिया है। समझे कि नहीं? कह दिया है, इस शब्द से ही समझ लेना था आपने क्या, कि ये है नहीं। समझे कि नहीं? मान के चलो आप आपकी लड़की का रिश्ता हमारे घर पर लेकर आए, बोल रहा ये हमारा बेटे जैसा ही तो है, इसको हमारा बेटा ही कहो, तो आप क्या समझोगे? बेटा नहीं है समझ में आया? इसको हमारा बेटा ही कहो, समझ में आया कि नहीं? हम इसको बेटा ही कहते हैं अपना, तो कहते हैं मतलब क्या बोल रही है?
बेटा नहीं इनका, समझे क्या नहीं? समझ ये इशारा समझे क्या नहीं? बस ऐसे समझो, इसको भी उपवास ही कह दो। किसको? अनशन को। तो इसका अर्थ क्या है? नहीं, समझे क्या नहीं? उपवास तो अंदर ही होगा, आत्मा में रहो। तो कह रहे उपचार से कहते हैं। तो उपचार से कहते हैं, इस लाइन से समझ जाने चाहिए था कि है तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या लिखा है, इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहते हैं। वो भी क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि ये तप नहीं है, इनको कहते हैं? तो कह इनके निमित्त से अंतरंग में तप होता है, इसलिए इनको आरोप आया। आरोप भी तब आया है कि इनके निमित्त से वो काम अंदर का होगा। तो अगर इनके निमित्त से अंतरंग का काम हुआ ही नहीं तो हम आरोप भी कैसे देंगे? क्या समझे? आरोप कब आएगा? जब अंदर काम होगा, बराबर है। अंतरंग में तप होगा तो बाह्य अनशन के ऊपर तप का आरोप आएगा। नहीं समझ रहे क्या? समझे कि नहीं समझे? समझ लीजिए, वो लड़का बेटे जैसा बिहेव करेगा तो हम उसको बेटा ही कहेंगे, समझे कि नहीं? अगर वो हमारे घर पे चोरी चपाटी करने लगा तो हम बेटा भी नहीं कहेंगे, समझे कि नहीं? बात समझ रहे क्या? बस वैसे ही वो अनशन हमारे अंतरंग की तप वृद्धि कर रहा है तो हम उसको भी तप नाम दे देंगे। लेकिन अगर अंतरंग में तप हो ही नहीं रहा तो वो हार के नहीं खाने को हम तप नाम भी नहीं देंगे, समझे ना? बस वैसे ही कि फिर बाहर के हमारे महाव्रत है, नग्नता है, जंगल का वास है, समझ रहे क्या? 28 मूल गुणों का पालन है ना, पंच समिति है, महाव्रत है, पंच है ना, और पंचेंद्रिय विजय है, ये तप है कि नहीं है? ये तप है कि नहीं है? प्रश्न तो यहाँ पर ही उठता है। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार, प्रबल पंचेंद्रिय विजय, है ना? तो ये तप है क्या? समझे कि नहीं? ये तब है जब अंतरंग में स्वरूप में प्रतपन है। अंदर स्वरूप में प्रतपन नहीं, बाहर से ये इनको तप की संज्ञा भी नहीं, ये तप नहीं, ऐसा ही कहेंगे। तुमने वो इतना कर रहे, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, वो भी तपस्वी नहीं, तप नहीं कर रहेगा, तप नहीं कर रहेगा, ये प्रश्न था। उसका उत्तर ये कि वो तप नहीं, समझे क्या? और कठिन पड़ता है सुनने को, समझने को, कि वो इतना कर रहे तब भी आप तपस्वी नहीं कह रहे उनको। यहाँ पे तो हम 10 लक्षण वाले को ही तपस्वी कह देते, तो इतना कर रहे हो तो तपस्वी नहीं है वो, समझे क्या नहीं? बताओ तो ये क्या कह रहे हैं, समझ रहे? देखो हाँ बताओ किस बात से? तो तप के एंगल लगाया जाता है ना, तपस्वी कहेंगे क्या? प्रश्न ये है, बताओ। द्रव्यलिंगी बराबर। तो द्रव्यलिंगी तपस्वी है कि नहीं है, इसका उत्तर दे सब लोग। ये प्रश्न उठाया था। नहीं, आप समझ लीजिए, हम तो जान ही नहीं सकते, ये बात पक्की बात पकड़ लीजिए। अंतरंग में तप हो रहा है कि नहीं तप हो रहा है ये हम समझ सकते नहीं। एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल हमने लिया, सर्वज्ञ भगवान को पूछा हमने इनका अंतरंग तप चल रहा है क्या, और उन्होंने कहा कि अंतरंग में तप नहीं चल रहा। तो ये बताइए, ऐसी केस हम जिसके बारे में हमको पता चल चुका है कि ये अंतरंग में तप नहीं है इनका, तो उनके केस में वो तपस्वी है कि नहीं है, ये बताइए। नहीं, हम तो हम वही बोलते, हमने क्लियर कट पूछ ही लिया है हमने। मालूम करने के बाद तो नहीं करेंगे। तपस्वी है क्या? मालूम पड़ने के अंतरंग, क्योंकि देखो अंतरंग तप से ही बाहर के तपस्वी बनने का कनेक्शन है, बराबर है कि नहीं? अंतरंग में तपस्वी नहीं, बाहर में भी तपस्वी नहीं, एकदम सिंपल याद रखो। जिसका केस आपको पता चल गया, ठीक है। दूसरी केस यहाँ पर उसी दिन प्रश्न उठाते आज भी, कि हम बाहर से कैसे चेक करेंगे? बाहर का निरति 4-28 मिनट का पालन है, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये व्यवहार से तपस्वी है। तो व्यवहार से तपस्वी है, तो आप व्यवहार के तपस्वी की जैसी विनय लिखी हुई है वैसे आपने पूरी विनय पालन करने की है, जो जिनवानी में कही है वो ही बाहर से, पर 28 मुंडों का निरतिचार पालन लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आप वही विनय करोगे जो आप समझ लीजिए आप द्रव्य भावलिंगी मनराज की करते हैं, सेम विनय होगी, क्योंकि आप चेक ही नहीं कर पाओगे ना अंतरंग में तप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 28 मूल का पालन, निरतिचार पालन कैसे समझेंगे हम? अब इसको भी समझो। ये समझ लीजिए कि ध्यान
करती हुई मुद्रा चाहिए। यानी क्या, क्षण क्षण में ध्यानस्थ होवे, समझे समझे, क्षण क्षण में ध्यानस्थ होवे या आत्मा की चर्चा होवे, चर्चा मुख से निकले तो आत्मा की चर्चा निकले, और आत्मा में रमने की आतुरता दिखे हमारे को उनकी मुद्रा में, तो समझ लेना अंतरंग तप है। समझे कि नहीं? आत्मा की चर्चा नहीं, आत्मा में रमने की कोई क्रिया भी नहीं, समझे कि नहीं, और वो ना बोला जा रहा है ना उसकी आतुरता दिख रही है अंदर, तो कोई शंका ही नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं? तो बहुत दूर दूर का नहीं है, मतलब इतना तो आप चेक कर सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि देखो क्या लाइन लिखा है कि आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित्र सोई। सम्यक चारित्र का था आप रूप में लीनता ही तो है। चारित्र का हम क्या पकड़ रहे थे, बताया था पिछले पेज पर ही, 28 नियमों का पालन, वही चारित्र का अर्थ वो नहीं होता, समझे कि नहीं? तो देखो, परंतु यदि हाँ वो करते वो उसी काम नहीं चला, परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप न हो, देखो ये लाइन समझ, यही बता रहा था मैं कब से, तो उपचार से भी तप संज्ञा नहीं है। समझे क्या कहा मैंने? उपचार से भी तप संज्ञा नहीं है, उपचार से भी नहीं, समझे क्या नहीं? तुम तो बच्चा कहेंगे भी नहीं उसको, अगर वो बच्चे जैसे बिहेव नहीं करे, व्यवहार से भी नहीं। व्यवहार तो तभी आता है जो निश्चय के साथ, मैं उसको बताया था मैंने, निश्चय के पूर्व में चलने वाला और निश्चय के साथ में चलने वाला, उसी को व्यवहार कहा जाता है। पूर्वचर सहचर, व्यवहार से भी नहीं, तुमने बोल दिया ना आपको, तो व्यवहार से भी नहीं है। जब पता चलेगा तब नहीं है, पर जब पता नहीं चला तो आप तो देख रहे हैं, तो फिर अब वो व्यवहार तब दिख रहा है। लेकिन वो पता चलने के बाद भी हम नमस्कार करेंगे क्या? करेंगे क्या, प्रश्न ये है। तो कर सकते हैं विनय के अनुसार, समझे क्या नहीं? कर ना, तब विनय तो होगा क्योंकि मुद्रा सही है, तो मुद्रा सही रहने पर नमस्कार करने की आज्ञा हमारे को जिनवानी देती है, समझे क्या नहीं? नमस्कार होगा, और अंदर का पता नहीं है, इसीलिए तब भी पता चलने पर भी, ऐसा हमने बहुत डिस्कशन हुआ है ये बात पे बहुत बार, समझे कि नहीं? इसीलिए कंक्लूजन ये है कि अगर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है तो नमस्कार होगा अनडाउटेडली, क्योंकि मुद्रा सही है, मुद्रा में गड़बड़ नहीं है, समझे क्या नहीं? तो मुद्रा सही है तो नमस्कार होगा, ये बात समझ लीजिए, समझ रहे ये बात? क्योंकि मुद्रा नमस्कार करने की आज्ञा चरणानुग देता है और चरणानुग के अनुसार वो सही है, समझे कि नहीं समझे? चरणानुग के अनुसार वो सही नहीं होते तो हम नमस्कार की मुद्रा भी नहीं करते, समझे कि नहीं? लॉजिक समझना, मतलब है गहराई, चारों अनुयोग को ही वो समेटना पड़ेगा इसको, ठीक है? ये लाइन ही है, क्या? जैसा परिणाम होगा वैसा फल पाता है। हाँ ऊपर से हाँ परिणाम बोले तो शुभ और अशुभ दोनों भी है। हाँ बताया था ना, जैसे आप लौकिक सिद्धि के लिए उपवास कर रहे हैं, देह निरोगी हो जाए, रोग दूर हो जाए, समझे कि नहीं? प्रसिद्धि हो जाए, ख्याति बढ़ जाए, ये वाले एंगल से सब, समझे? वो अशुभ परिणाम तो अशुभ फल मिलेंगे बाहर अनशन होते हुए भी, ये कह रहे हैं। और शुभ भाव है क्या? कर्मों की निर्जरा हो जावे, समझे क्या नहीं? धर्म के निकट आ जाओ, स्वाध्याय के निकट आओ, तो ये शुभ भाव रूप हो गया, समझे क्या? आत्मा में रम पाओ, तो ये शुभ भाव रूप हुआ, ध्यान से ना। और तीसरा, अब आत्मा में रम ही गए, समझिए, तो शुद्ध भाव हुआ। तो परिणाम कि 3 मैंने बताए थे उस टाइम पे भी, तुम किसके लिए करते हो ये बताओ, ठीक है नहीं? तो उसी के अनुसार वो निर्जरा निर्भर करेगी, तो अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर देखो। निर्जरा किसकी होती है, कौन करना चाहता है उपवास, कौन करना चाहता है, कौन? ये शरीर को तो क्या लेन देना, खाए क्या और नहीं खाए क्या, समझिए? तो जड़ पदार्थ है, अपने अंदर चल रहा क्या है वो निर्भर करता है, समझे क्या नहीं? क्योंकि अपन जीव है, अपन परिणाम वाले हैं, ठीक है नहीं? देखो ये उपोषण का मतलब क्या था? वो जो दुनिया करती है वो, हाँ, वो यही बोल रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होंगी तब तक। पोषण के लिए उपोषण मतलब उसके विरुद्ध समझ लीजिए, समझे क्या नहीं? अनशन भी नाम है उसको, हिंदी में अनशन बोलते, मराठी में उपोषण बोलते हैं, बराबर है, बिल्कुल सही बात है, समझे क्या नहीं? अब अभी एक लाइन अच्छी निकली, अब ध्यान से सुनना, उपवास की इच्छा होना, समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे लाइन? बहुत लोगों को उपवास की इच्छा होती है, समझे?
उपवास करने की इच्छा कि मुझे करने का है उपवास, तो ये गलत है क्या? समझे कि नहीं समझे? उपवास मतलब क्या? अनशन वाला ही बोल रहा हूँ मैं, अनशन वाले उपवास की इच्छा होना। अरे इच्छा के अभाव के लिए उपवास किया जाता है अनशन के, समझे कि नहीं? बहुत से लोगों को उपवास की भी इच्छा हो जाती है, ध्यान से सुनना, बड़ा कठिन है, समझे कि नहीं? कह रहे जैसे पूजन की इच्छा हुई, हाँ, रक्षा की इच्छा, हाँ। वैसे उपवास की इच्छा है, वो same सेम वही बोला ना मैं आपको, तो उपवास की इच्छा भी इच्छा ही है। हाँ, इच्छा तब कब पुण्य का उनका ये होगा। पुण्य बंद होगा, उसको उपवास की इच्छा से पुण्य बंद होगा, समझे क्या? नहीं, बात तो सच है 100%, पर हम पुण्य बंद की बात नहीं कर रहे, धर्म की बात कर रहे। इच्छा देखो, धर्म मतलब क्या? सुख की बात करें तो इच्छा, जहाँ पे उपवास की इच्छा है तो वहाँ पर क्या? इच्छा आने से दुख आ गया, दुख आ गया तो धर्म नहीं हुआ, सिंपल है ये, और कुछ नहीं है। हम आपको ये धर्म बेरम छोड़ दो, आप धर्म बोले तो लोगों को एलर्जी होने लग गया आजकल, तो आप सुख से कनेक्शन सुख से बात करो कि आप उपवास की इच्छा करोगे तो धर्म नहीं होगा, छोड़ो, बोलना नहीं चाहता मैं, सुख नहीं होगा, ये बात समझो। क्यों? क्योंकि इच्छा, उपवास की इच्छा भी दुख ही देगी तुम्हारा, समझे क्या नहीं? तो इच्छा का अभाव करो, वो जो सुख देगा आपको। धारणा करना बोले तो इच्छा नहीं हुई फिर, जैसे पहले दिन अपन धारणा ये करते। पहले दिन खा लेंगे वो, है ना? हाँ बोले तो अपने को कल उपास करना था, आज से अपन धारणा करते हैं। धारणा वो 7 बजे के बाद देखो, ये धारणा, पारना, उपवास, ये सब खाने पीने से संबंधित चीजें हैं, इसका उपवास से कोई कनेक्शन नहीं समझे कि? पहली बात समझ लीजिए, अनशन का अर्थ तो उपवास नहीं। हमने वो नहीं खाने को उपवास समझा, इसलिए धारणा और पारण नाम का कंसेप्ट आया है। बोलो। बिना अनशन के तो उपवास हो ही नहीं सकता ना, हाँ। बाहर से आएगा तो ही अंदर भी, दोनों बिल्कुल सही बात, related है ना। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है ये। हम क्या करें? तो उपवास के लिए किया क्या? अगर उपवास के लिए कर रहे तो धारणा और पारणा का इंपॉर्टेंस कितना रहेगा, ये बताओ, कितना रहेगा? Negligible। हाँ, नहीं, अरे जरा तुम्हें आपको कठिन लगेगा, थोड़ा सा बुरा लगने मत देना, एक लाइन में कंट्रोवर्सी वाली बोल रहा हूँ, ठीक है, जानबूझकर, कि मुझे उपवास करना है आज और मैंने नियम नहीं लिया कि मैं आज भोजन नहीं करूँगा वाला, चलेगा क्या? प्रश्न ये है हमारा। सच में अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है, अब इसका आंसर दीजिए, चलेगा क्या? प्रश्न समझा? प्रश्न समझा? सच में का उपवास अनशन नहीं, सच का सच वाला ही बोल रहा हूँ उपवास मैं अगर सच करें तो वाला ही बोल रहा चलेगा। हूँ, सच वाला ही बोल रहा हूँ। मतलब आत्मा में लीन होने के लिए मैंने आज कुछ नहीं खाया, लेकिन मैंने नियम नहीं लिया, तो ये उपवास चलेगा क्या? नीरज वैसे ही रहते हैं। वो तो सहजता से हो जाता है वो ना। थोड़ी ना धारणा। तो धारणा वारणा छोड़ दो, बिना इच्छा के हो रहा है ना, वो सहजता से हो जाता है। कभी भी खाने की इच्छा हो जाए बात सही है, समझ रहे क्या नहीं? प्रश्न नहीं, इच्छा हो सकती है, हाँ। तो याद रखना, अगर आपकी लेवल अप हो गई, याद रखना, तो नियम की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो वही कर ही रहे हैं। वो हमने सोचो, हमने आज आत्म ध्यान के लिए पूरा दिन समर्पित किया और नहीं खाया ना, किसी को दुनिया में बोला देखो आज इसने दिन भर खाया नहीं, इसने आज उपवास किया, समझे कि नहीं समझे? तो लोगों को क्या कहते, दिन भर नहीं खाया इसने, यार यही उपवास है, दिन भर नहीं खाना। चलो हम भी कल से दिन भर नहीं खाएंगे, तो हमने भी उपवास कर लिया समझे कि क्या बोल रहा हूँ मैं? एक्चुअल क्या है और लोग क्या समझ रहे हैं, ये समझ लीजिए। ये क्यों समझना हमको? इसलिए समझना है कि हम एक्चुअल वाला धर्म क्या है वो पकड़ में तो है हमारे। उपवास शब्द की तो मैं तो इतनी महिमा गा रहा हूँ 8-10 दिन से, कि क्या लिख के रखे उन्होंने, क्लियर बोल चुका थे कि उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो, और लोगों ने कहे अनशन करो, अनशन करो, अनशन करो, कितना बिगाड़ दिया, समझे कि नहीं? उपवास शब्द में उन्होंने महान उपकार कर दिया हमारे ऊपर, उपवास करो बस, समझे कि नहीं? और जब हमने बताया नियम नहीं लिया, समझ लीजिए हमने नियम नहीं लिया, तो उपवास हुआ कि नहीं? उपवास का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, परिणाम। इसने नहीं लिया, हाँ, मतलब नियम तो लिया, हमने लिया ही नहीं कि नहीं खाएंगे करके, हमने भगवान जी के सामने बोला ही नहीं। अपने जैसों को तो नहीं पड़ेगा, नीरज के लिए ठीक है। हाँ, बराबर है। तो उपवास का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने नियम नहीं लिया, समझ रहे, प्रतिज्ञा नहीं ली, तो उपवास का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भैया ध्यान से उत्तर देना, इसको सोच समझ के। प्रश्न समझा क्या? केस समझ में है? केस समझ में, आंसर दीजिए। अगर शुद्ध प्रज्ञ में लीन हो रहे उपवास ही बोला फल मैंने, मिलेगा। फल हो मिलेगा। रहे तो हाँ, क्या फल मिलेगा? हाँ, वो कर्म निर्जन तुमने पाप फिर इच्छा हो सकती, नियम नहीं है। बिल्कुल सही बात। भूमि के अनुसार। हाँ, ठीक है, याद रखना। उपवास का फल चाहते क्या तू? क्या चाहते? फल मिलेगा कि फल मिलेगा मतलब क्या? अपने अंदर लीन हो गए, शांति मिल गई, यही तो फल चाहिए था हमारे को, और क्या चाहिए था?
आप समझे कि नहीं? कर्म निर्जरा ये वो सब छोड़ो साइड में, आप समझे कि नहीं? फल क्या चाहते थे तुम कि उपवास का फल कैसे मिलेगा? फल मतलब यही था, आत्मा में लीन होकर जो शांत रह गया ना तू, जो इच्छा खत्म हुई ना जितनी देर के लिए, वही तो फल चाह रहे थे हम एग्जैक्टली उसी के लिए तो प्रयत्नशील थे, समझे क्या? फल ये रहता है उपवास का, अंदर की जो शांति, वो आनंद ना, निराकुलता, और बताओ परिपूर्णता, निष्कांक्षितपना, समझे कि नहीं? निकांक्षितपना, वही तो हम चाह रहे थे और वो हमने अचीव कर लिया। तो उपवास का फल थोड़ी मिलेगा, उपवास का फल थोड़ी मिलेगा, अरे फल यही तो था हमारा, तो कौन सा फल बोल रहा है? समझे समझे कि नहीं? तो फिर जब आप आत्मा में लीन हो सकते तो आपको प्रतिज्ञा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, याद रखना इस बात का, समझ लीजिए। जैसे भैया है ना, और पहले तो आप लोग, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं बराबर है पॉइंट, क्या कि विचार आ सकते हैं, है ना, ये बात भी सही है, हम इसका भी अस्वीकार नहीं करते, पर कहना क्या है, मेन क्या काम है वो समझो आप प्रतिज्ञा लो तो आपको दिन भर विकल्पों से मुक्ति मिलेगी, तो आप उपवास करो, तो शुरुआत में ऐसा करो, लेकिन प्रतिज्ञा लेना और दिन भर नहीं खाना यह उपवास नहीं, ये कहना है हमारा। देखो उसको क्या लिखा है, देखो, कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासः स विज्ञेयः शेषम लंघनकम विदुः, समझे कि नहीं? जहाँ विषय, कषाय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना। मतलब 3 चीज़ बताई, देखो, कषाय कही मतलब क्या, कषाय नहीं होनी चाहिए, मैंने बताया था। तो कि उपवास किससे टूटता है, तो गुस्सा कर दिया तुमने तो भी उपवास टूट गया है, समझे कि नहीं? तो अहंकार में आ गए तो मैंने इतने उपवास किए तब भी उपवास टूट गया है, समझे कि नहीं? और समझ लेना कि लोभ हो रहा है कोई चीज़ का, क्या अब ख्याति होगी, ये होगा वो होगा, तो भी उपवास टूट गया है, समझ लीजिए। पहले से तो कषाय से टूटता है। दूसरा, विषयों से भी टूटता है, मतलब क्या? विषय मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय विषय? पंचेंद्रिय विषय मतलब क्या? टीवी देखना, खेलना। अच्छा, टीवी देखने से नियम टूटेगा क्या? नहीं, हाँ, अच्छा, और फिर आंखें खुली रखने से, आप समझ लीजिए, आंखें खुली रखने से भी उपवास टूटता है। हाँ, विषय है कि नहीं वो? तुमने टीवी नहीं देखी, फिर बीवी देखी समझे कि नहीं? तो भी तो विषय ही है ना, है कि नहीं? ना बीवी भी नहीं देखे, हम निसर्गों को देखा, तो निसर्ग भी विषय ही है, समझे कि नहीं समझे? तो निसर्ग को देखना भी विषय में ही आएगा, कि हमने किसी को देखा नहीं, हम तो बस देख रहे पहाड़ नित्य सीनरी, समझे कि समझे? तो ये भी उपवास टूटना ही हुआ। विषय भी लिखा है, विषय, कषाय और आहार, इन तीनों का जब त्याग होता है तो उसको कहते हैं उपवास, नहीं तो बाकी सबको लंघन का, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं, शेषम लंघनकम विदुः, समझे कि नहीं? उस बाकी सबको लंघन का, तुमने लंघन किया है आज तक, ये उपवास किया, ये बताइए, समझे कि नहीं समझे? क्लियर लिखा है, समझे कि नहीं? बताओ, लंघन कर रहे हैं कितने लोग, उपवास के नाम पर लंघन कर रहे हैं, ठीक है, और उसको उपवास समझ रहे हैं। अभी कोई जो जिन वाणी में अंदर उतरेगा, निश्चय धर्म को समझेगा, उसको समझ में आएगा, बाकी को तो कुछ समझ में आने का नहीं, दूर है, बहुत दूर, समझे क्या नहीं? देखो फिर वो चिढ़ गया, वो क्या हम लंघन कर रहे हैं, अब तो मैं करता ही नहीं, भागो अभी तक तो कर रहा था मैं, अब तो मैं करूँगा ही नहीं, अब तो तुमने बोल दिया कि तो उपवास है ही नहीं, तो मैं करूँगा ही नहीं, ऐसा लिखा देखो। यदि ऐसा है तो हम उपवास यदि नहीं करेंगे, तो उत्तर इसको कल देंगे अपन, ठीक है लेकिन अब टाइम नहीं हमारे पास। तो बोल रहे अब तो मैं करूँगा ही नहीं, जाओ, है क्या नहीं? तो ऐसा नहीं कह रहे थे हम, समझे कह रहे हम, तो देखो ऊँचा उठा रहे थे, ये तो क्या गिर रहा है नीचे, हम देखो ऊँचा उठाने के लिए कह रहे कि इससे उठ ऊँचा, मतलब क्या, तू लंघन कर रहा है, अच्छी बात है, वो उपवास कर, तो अनशन कर रहा है, अच्छी बात है, उपवास कर, तो बोल रहा वो मैं अनशन ही नहीं करूँगा, तो अनशन नहीं करेंगे तो उपवास तो दूर ही बढ़ जाएगा, फिर तो कभी आएगा ही नहीं उपवास। अनशन कर रहा है इत्तिबास के लिए शाबाश है तुझे, लेकिन आप इसके ऊपर चढ़, उपवास कर, समझे क्या नहीं? अब ये मत बोल कि अब मैं अनशन सही, उपवास नहीं ना, तो अनशन करूँगा ही नहीं, ये नहीं बोल रहे हम कह रहे हैं अनशन के साथ उपवास होना चाहिए, ठीक है? चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप